नवरात्रि में माता महागौरी की कथा से जुड़ी अनेक कहानियाँ और मान्यताएं हैं जो माता के अनंत परोपकारी और चमत्कारी स्वरूप को दर्शाती हैं। इन कहानियों में से एक विशेष कथा है जिसमें माता महागौरी ने एक अंधे व्यक्ति को दृष्टि प्रदान करके उसे नया जीवन दिया था। इस कथा को एक रहस्यमयी और विस्तारपूर्ण शैली में समझने का प्रयास करेंगे जिससे माता महागौरी की अनंत कृपा और दिव्य शक्ति का एहसास हो सके। प्राचीन काल की पृष्ठभूमि। यह घटना उस समय की है जब धरती पर चारों ओर धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष चल रहा था। ब्रह्मांड के हर कोने में दुष्ट शक्तियां फैल चुकी थीं और लोग दुख, कष्ट और परेशानियों से घिरे हुए थे। उस समय के लोग आस्था और भक्ति में गहरे विश्वास रखते थे और हर संकट के समय अपने आराध्य देवताओं की शरण में जाते थे। माता महागौरी, जिन्हें माँ दुर्गा का एक रूप माना जाता है, अपनी अद्भुत शक्ति, करुणा और परोपकार के लिए प्रसिद्ध थीं। कहते हैं कि माता महागौरी का तेज इतना प्रबल था कि उनके दर्शन मात्र से भक्तों के सारे कष्ट मिट जाते थे। उनकी उपासना से साधक को शांति, सुख और सिद्धि प्राप्त होती थी। उनकी कथा जो हम यहाँ बताने जा रहे हैं, अंधकार में डूबे एक व्यक्ति के जीवन को बदल देने वाली है। यह व्यक्ति न केवल शारीरिक रूप से अंधा था बल्कि जीवन की तमाम समस्याओं से घिरा हुआ था। उसे न कोई दिशा दिखती थी, न कोई आशा। अंधे व्यक्ति की कठिनाई और उसकी खोज कथा की शुरुआत होती है एक गांव से, जहां एक गरीब और अंधा व्यक्ति रहता था। उसका नाम धर्मा था, जो अपनी किस्मत को कोसते हुए दिन रात भगवान से प्रार्थना करता था कि उसका जीवन थोड़ा सहज हो जाए। धर्मा का जीवन संघर्षों से भरा था। वह एक सामान्य किसान था, लेकिन उसकी अंधता के कारण उसे खेती करने में कठिनाई होती थी। उसके परिवार में कोई नहीं था और वह अकेला था, जीवन की कठिनाइयों से जूझता हुआ। धर्मा का जीवन अत्यंत कठिनाइयों में बीत रहा था। वह अंधकार में था, न उसे अपने भविष्य का कोई मार्ग दिखता था और न ही जीवन में कोई उद्देश्य। उसकी आंखें जन्म से ही नहीं थीं और इसी कारण से उसने कभी प्रकृति का सौंदर्य नहीं देखा। वह दिन रात भगवान से यही प्रार्थना करता कि उसे दृष्टि मिले और वह संसार को देख सके, लेकिन उसकी प्रार्थनाओं का कोई उत्तर नहीं मिल रहा था। धर्मा ने कई साधु संतों से संपर्क किया, कई यज्ञ तप किए, लेकिन उसकी समस्याओं का हल नहीं निकला। धीरे धीरे उसकी आस्था कमजोर होने लगी। उसे लगा कि शायद भगवान ने उसे छोड़ दिया है, लेकिन उसकी असली यात्रा अभी शुरू होने वाली थी। धर्मा ने सुना था कि माँ महागौरी अत्यंत दयालु है और नवरात्रि के दौरान उनकी उपासना से असंभव भी संभव हो सकता है। नवरात्रि का शुभारंभ। जब नवरात्रि का समय आया तो धर्मा ने यह तय किया कि वह पूरे 9 दिन माता महागौरी की कठिन तपस्या करेगा। उसने सुना था कि जो सच्चे मन से माता की पूजा करता है उसे माता अवश्य आशीर्वाद देती है। उसने अपने जीवन की अंतिम उम्मीद के रूप में इस नवरात्रि को चुना। धर्मा ने जंगल में एक पवित्र स्थान खोजा और वहीं एक साधना स्थल बना लिया। उसने व्रत रखने का संकल्प लिया और माँ महागौरी का ध्यान करते हुए अपनी यात्रा शुरू की। दिन रात वह माँ की पूजा और आराधना करता रहा। उसके दिल में केवल एक ही इच्छा थी, माँ महागौरी उसे दृष्टि प्रदान करे। माता महागौरी की कृपा का प्रकट होना। 7 दिनों तक लगातार तपस्या करने के बाद धर्मा का शरीर कमजोर हो गया। उसकी भूख और प्यास ने उसे और भी कमजोर बना दिया था, लेकिन उसकी भक्ति और आस्था अडिग रही। 8वें दिन जब वह पूरी तरह से थक चुका था और उसे लगने लगा कि उसकी मृत्यु निकट है, तभी एक अद्भुत घटना घटी। आसमान में बादल छा गए और चारों ओर घना अंधकार फैल गया। तभी धर्मा के सामने एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई। उस ज्योति के भीतर एक अद्भुत रूप में माता महागौरी प्रकट हुई। उनके मुख से ऐसी करुणा और ममता झलक रही थी मानो उन्होंने धर्मा की पीड़ा को अपने हृदय से महसूस किया हो। माता महागौरी का स्वरूप अत्यंत तेजस्वी था। उनके हाथ में त्रिशूल था और उनका वाहन वृषभ उनके साथ था। उनके चेहरे पर अपार शांति और करुणा थी। उन्होंने धर्मा के सामने प्रकट होकर कहा, वत्स, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने जिस आस्था और श्रद्धा के साथ मेरी तपस्या की है उसका फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। धर्मा ने माँ महागौरी के चरणों में गिरकर प्रार्थना की, माँ, मेरी जिंदगी अंधकार में डूबी है, मुझे कोई मार्ग नहीं दिखता।
कृपया मुझे दृष्टि प्रदान करें ताकि मैं इस संसार को देख सकूं और आपके इस अद्भुत रूप का दर्शन कर सकूं। दृष्टि का वरदान माँ महागौरी ने अपने करुणामय स्वर में कहा, वत्स, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। तुम्हारी आंखें तो अंधी हैं, लेकिन तुम्हारे हृदय में जो ज्योति जल रही है वह संसार के किसी भी प्रकाश से अधिक तेजस्वी है। आज मैं तुम्हें न केवल भौतिक दृष्टि प्रदान करूंगी बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि भी दूंगी, जिससे तुम संसार के अदृश्य सत्य को भी देख सकोगे। यह कहकर माँ महागौरी ने अपने दिव्य हाथों से धर्मा की आंखों को स्पर्श किया। उस स्पर्श के साथ ही धर्मा की आंखों में एक अद्भुत शक्ति का संचार हुआ। उसने पहली बार अपनी जिंदगी में आंखें खोलकर इस संसार को देखा। संसार की सुंदरता, पेड़ पौधों, आकाश और माता महागौरी के दिव्य रूप को देखकर धर्मा की आंखों से आंसू बहने लगे। वह इस कृपा का एहसास नहीं कर पा रहा था कि यह चमत्कार सच में उसके साथ हुआ है। माता महागौरी ने उसे दृष्टि प्रदान की थी, लेकिन इसके साथ ही उसकी आत्मा को भी जागृत किया था। आध्यात्मिक दृष्टि और सच्चाई की पहचान। माता महागौरी ने धर्मा को यह भी बताया कि संसार की सच्चाई केवल भौतिक रूप में देखने से नहीं जानी जा सकती। उन्होंने उसे सिखाया कि जो व्यक्ति सत्य को देख सकता है वही असली दृष्टि रखता है। माता महागौरी ने धर्मा को यह भी बताया कि संसार की सच्चाई केवल भौतिक रूप में देखने से नहीं जानी जा सकती। उन्होंने उसे सिखाया कि जो व्यक्ति सत्य को देख सकता है वही असली दृष्टि रखता है। भौतिक आंखें केवल बाहरी जगत को देख सकती हैं, लेकिन आध्यात्मिक आंखें आत्मा के भीतर के सत्य को देखती हैं। माँ ने कहा, संसार की सबसे बड़ी दृष्टि वह है जो सत्य को देख सके। और अब तुम केवल बाहरी संसार ही नहीं बल्कि उस आंतरिक ज्योति को भी देख सकते हो जो हर जीव में विद्यमान है। तुमने मेरी भक्ति से न केवल अपनी शारीरिक दृष्टि प्राप्त की बल्कि आत्मा की दृष्टि भी जागृत की है। धर्मा का पुनर्जन्म। माता महागौरी की कृपा से धर्मा का जीवन बदल गया। उसने माँ के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हुए उनके चरणों में प्रणाम किया और उन्हें वचन दिया कि वह जीवन भर सत्य और धर्म के मार्ग पर चलेगा। उसने यह भी निश्चय किया कि वह अपनी दृष्टि का उपयोग केवल परोपकार के कार्यों के लिए करेगा। माता महागौरी ने धर्मा को आशीर्वाद देते हुए कहा, वत्स, जाओ और अपने जीवन को सत्य, धर्म और करुणा के मार्ग पर बिताओ। तुम्हें मेरी ओर से सदा सुरक्षा और आशीर्वाद प्राप्त रहेगा। उपसंहार। इस प्रकार माता महागौरी की कृपा से धर्मा को न केवल दृष्टि मिली बल्कि उसे जीवन का नया उद्देश्य भी मिला। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भक्ति, आस्था और सत्य के मार्ग पर चलने से किसी भी कठिनाई का समाधान हो सकता है। माता महागौरी न केवल अपने भक्तों के भौतिक कष्टों का निवारण करती हैं बल्कि उन्हें आध्यात्मिक उन्नति का भी आशीर्वाद देती है। धर्मा की कथा आज भी हमें यह याद दिलाती है कि सच्ची भक्ति और समर्पण से असंभव भी संभव हो सकता है। माँ महागौरी की कृपा से अंधकार में डूबा जीवन भी रोशनी से भर सकता है। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ऐसी और कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपकी इस सहायता से हमें प्रेरणा मिलती है।